चेतना इंडिया टूर के तहत मैं अभी तीनसुखिया जा रहा हूँ। तीनसुखिया जो है असम में पड़ता है और इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट कोने पे है, उत्तरी पूर्वी कोने पे है। तीनसुखिया से हम जो है अरुणाचल का आनंद भी ले सकते हैं। बिल्कुल पास में ही अरुणाचल है और 300 किलोमीटर तक अरुणाचल के काफी जो व्यू पॉइंट है, काफी पहाड़ियां है और तीनसुखिया से हम नागालैंड भी जा सकते हैं। तो ये जो हाईवे है ये तीनसुखिया को जाता है। तीनसुखिया यहाँ से लगभग अभी 150 किलोमीटर है। तो ये जो हाईवे है ये असम और अरुणाचल के बॉर्डर के साथ साथ चलता है। लगभग 500 किलोमीटर ये हाईवे जो है असम और अरुणाचल के बॉर्डर के साथ साथ चलता है। ये बिल्कुल सामने आपको जो है अरुणाचल दिखाई दे रहा है। ये अरुणाचल की पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल पास में बॉर्डर है, ज्यादा दूर नहीं है। ये देखिए मैं आपको अरुणाचल की पहाड़ियां दिखाता हूँ, क्योंकि जो अरुणाचल है वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहले मैं तवांग गया था, अरुणाचल गया था, लेकिन तीनसुखिया जाने के लिए वापस असम में आना पड़ता है। और ये समतल जगह से रोड बनाई गई है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से रोड नहीं बनाई गई है। और अच्छी बात है, समतल में चलना सौखा है, पहाड़ी में चलना औखा है। बिल्कुल जो पहाड़ियों से बाहर आना पड़ता है, असम में आना पड़ता है। और असम में ये बॉर्डर के साथ साथ, अरुणाचल के बॉर्डर के साथ साथ समतल जगह में ये जो रोड बनाई गई है, हाईवे बनाया गया है, इस हाईवे से जो है हमें तीनसुखिया जाना होता है। अरुणाचल से वापस असम में आकर के तीनसुखिया जाना होता है। और तीनसुखिया से हम वापस जो है अरुणाचल जा सकते हैं। बिल्कुल पास में ही है तीनसुखिया से। यहाँ से भी हम अरुणाचल जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। वापस हम पहाड़ों में जा सकते हैं, अरुणाचल जा सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ साथ चलता है। समतल जगह में हाईवे है। तो अभी मैं आपको लिए चलता हूँ तीनसुखिया। और तीनसुखिया जो है रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। और पूरा जो पूर्वी कोना है, उत्तरी पूर्वी कोना है इंडिया का, तो रेल से भी आप तीनसुखिया आ सकते हैं और वहां से भी अरुणाचल का आनंद ले सकते हैं। ये जो नदी है ये अरुणाचल से ही आती है, ये पहाड़ों से आती है और इधर असम को जाती है। तो चलो मैं आपको अभी लिए चलता हूँ तीनसुखिया। तीनसुखिया जो है इस हाईवे के साथ साथ, ये नेशनल हाईवे 15 है, काफी लंबा है। ये हाईवे के साथ साथ जो है रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। ये जो सामने है आपको रेल लाइन दिखाई दे रही होगी। और पूरा जो पूर्वी कोना है, इंडिया का जो पूर्वी कोना है, वो रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो आप रेल के जरिए भी तीनसुखिया आ सकते हैं। और तीनसुखिया से जो है नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, पूरा जो ईस्ट इंडिया है उसका आनंद ले सकते हैं, अरुणाचल का आनंद ले सकते हैं। लंबाई कम से कम आधा किलोमीटर है। ये देखिए वो अगला जो किनारा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। बताया जाता है कि ये इंडिया का सबसे लंबा नदी पुल है। तो मैं आपको आगे तक इसका दिखाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि इस पुल को जो पूरा दिखाया जाए। और ये बड़ी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से असम को आती है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है। ये पूरे जो पहाड़ हैं ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। बॉर्डर के साथ साथ ही ये जो हाईवे है वो आता है। ये पहाड़ी इलाका पूरा जो अरुणाचल का है और जो समतल इलाका है ये असम का है। और समतल इलाके में से ये हाईवे जो है तीनसुखिया को जाता है। तो ये नदी का नज़ारा भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए काफी बड़ी नदी है ये। तो बरसात में तो खूब यहाँ तक ये लबालब चलती है। तो अभी बरसाती मौसम चला गया है, तो अभी भी हालांकि पानी तो इसमें काफी बह रहा है, लेकिन बरसात के दिनों में, क्योंकि जो पूरा पहाड़ी जो पानी है अरुणाचल से जो नीचे आता है, क्योंकि ये नीचा असम का जो इलाका है निचला इलाका है, अरुणाचल का जो पहाड़ी इलाका है, तो ऊपर से जो पूरा पानी है वो इधर आता है। इस नदी के जरिए पूरी ये लबालब भर जाती है। इसलिए काफी बड़ा जो है इस नदी के किनारे ये पुल बनाया गया है। काफी बड़ी ये नदी है असम में, जो अरुणाचल से असम में आती है। ये देखिए पूरा काफी लंबा ब्रिज है ये, बहुत लंबा। अगला शोर इसका दिखाई नहीं दे रहा, बहुत लंबा ब्रिज है ये। और बताया जाता है कि इंडिया का सबसे लंबा पुल है ये। इधर से भी मैं आपको नदी का नज़ारा दिखाता हूँ। हालांकि आधी नदी तो अभी भी चल रही है, लेकिन बरसात के दिनों में ये बताते हैं, ये देखो अभी भी इसकी जो लहरें हैं वो पड़ी हैं और यहाँ तक ये लबालब पूरा भर जाती है। और बताते हैं कि जब पूरी नदी बरसात के दिनों में लबालब चलती है तो इस पुल से गुजरने से भी डर लगता है। ऐसा यहाँ पे जो है माहौल बन जाता है, स्थानीय लोग बताते हैं। अभी तो बरसात का मौसम चला गया है, तो अभी तो पानी, ये नदी है जो आधा पानी इसमें हो गया है।
मैं आपको इंडिया की सबसे बड़ी नदी दिखाता हूँ। असम के अंदर ये नदी है। इस नदी की चौड़ाई में लगभग 3 किलोमीटर के लगभग है। ये देखिए, मैं बाइक पे आया हूँ तो मेरे को काफी टाइम हो गया इस पुल से क्रॉस करते हुए। ये देखिए कि एक शोर से दूसरा शोर इसका दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, बहुत लंबी चौड़ी ये नदी है। कम से कम 3 किलोमीटर के लगभग इसकी जो चौड़ाई है। ये देखिए, इस साइड दूसरी साइड से भी मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत बड़ी नदी है। ये अरुणाचल से आसाम में आती है। और ये जो पुल है, ये भी इंडिया का सबसे बड़ा पुल है। ये लगभग इसकी लंबाई 3 किलोमीटर के लगभग इसकी जो लंबाई है इस पुल की है। मैं आपको इंडिया का सबसे लंबा जो पुल है वो दिखाता हूँ। रिवर ब्रिज जो है वो दिखाता हूँ। नदी का जो पुल है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पुल की जो लंबाई है वो लगभग 3 किलोमीटर है। ये देखिए, एक सिरे से दूसरा सिरा इसका दिखाई नहीं दे रहा है। इसके तरफ का शोर भी दिखाई नहीं दे रहा है और इस तरफ का जो सिरा है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर मैं बीच में खड़ा हूँ। अनुमानित 1.5 किलोमीटर इधर लंबा है ये और 1.5 किलोमीटर इधर लंबा है। लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये जो ब्रिज है, रिवर ब्रिज है, नदी पुल है, ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा पुल है ये। मैं आपको इंडिया का सबसे लंबा जो पुल है वो दिखाता हूँ। इस पुल की लंबाई जो है लगभग 3 किलोमीटर है। दूसरा शोर इसका दिखाई नहीं दे रहा है और ये डबल पुल है। नीचे रेलवे लाइन है और ऊपर हाईवे है। नीचे रेल चलती है तो ऊपर जो है वाहन चलते हैं। एक साथ में ये पुल बनाया गया है क्योंकि लंबाई बहुत है, इसलिए जो खर्चा कम पड़े रेलवे का और जो वाहनों का एक साथ बनाया गया है। ये जो आप नीचे पटड़ियां देख रहे हैं, इस पे रेल पटड़ी है और ऊपर में जो हाईवे बना हुआ है उस पे जो बड़ी गाड़ियां चलती हैं। काफी लंबा ये पुल है, लगभग 3 किलोमीटर लंबा पुल है। ये देखो, नदी का भी मैं दृश्य दिखाता हूँ। सबसे बड़ी नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से, ये इस साइड में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से ही आती है। शायद ये सारी नदियां अरुणाचल प्रदेश की एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं इस नदी में और ये आगे असम जाती है। तो अभी तो इसमें पानी कम है, लेकिन बरसाती सीजन होता है जब ये लबालब भरी होती है और यहाँ निकलने से भी डर लगता है। अभी तो ये सूख गई है क्योंकि बरसाती सीजन चला गया है। तो सामने भी आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अरुणाचल के पहाड़ हैं। अरुणाचल है बिल्कुल ही, अरुणाचल के बॉर्डर पे ही ये जो हाईवे बना हुआ है।